कल से बिहार विधानसभा का बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारे साथ पालीगंज के विधायक हैं सतीश सौरभ जी। उनसे हम बात करेंगे कि लेफ्ट का क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा के अंदर। संदीप सौरभ नाम है, पालीगंज से विधायक हैं। देखिए, लेफ्ट का स्टैंड और महागठबंधन का जो स्टैंड वही रहेगा जो इस समय में बिहार की जनता जिन संकटों से जूझ रही है और उनका जो पक्ष है, उनकी जो मांग है। देखिए, पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, तो कृषि कानून को सरकार वापस ले, इसके लिए विधानसभा एक प्रस्ताव मंजूर करे, विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हो। हम तो ये चाहेंगे। जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता लगातार उसके चलते महंगाई का सामना कर रही है, ये मुद्दा और उठाया जाएगा मजबूती के साथ। और एक नया परिघटना जो देश में आ रहा है, जहाँ पे सरकार लोकतांत्रिक आवाज़ों को खामोश करने के लिए, प्रतिरोध की संस्कृति को दबा देने के लिए, कुचल देने के लिए जो साजिश रच रही है, वो चाहे बीजेपी सरकार द्वारा टूल किट के नाम पे किया गया हो, धरपकड़ जो किया जा रहा है वो हो, या बिहार सरकार जो 15 दिन पहले 10 दिन पहले जो सर्कुलर 2 लेकर के आई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि आंदोलन करते हुए अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं या सोशल मीडिया में आप किसी मंत्री या सरकार के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ भी कुछ लिखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और माने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की एक पूरी कोशिश सरकार की है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादा किया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे सत्ता में आने के बाद, अब इस सरकार में आ गए हैं, 19 लाख से ज़्यादा पद खाली है, रोजगार दें, हम तो ये मांग करेंगे। सर, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फरमान जारी हुआ था कि अगर प्रोटेस्ट, अगर धरना प्रदर्शन कोई अगर करता है, उसका अगर नाम किसी चीज़ में आ जाता है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा सरकारी ठेके से और सरकारी नौकरी से। ये तो वही बात हुआ कि हम आपको मारेंगे और आप रोइएगा तो हम आपके जेल में डाल देंगे। सरकार नौकरी नहीं देगी, सरकार हर बहाली में धांधली करवाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, करप्शन होगा, सेटिंग होने लगेगा। परिवार माने आज के समय में बिहार की स्थिति क्या है? अगर किसी गरीब के बेटा या बेटी पढ़ने में होनहार है, लोग अगर वो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके माँ बाप को चिंता है कि जेब में 10 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए है कि नहीं है, तभी तो हम नौकरी लगवा पाएंगे। तो ये चीज़ बिहार में बंद होना चाहिए। और इसके खिलाफ अगर कोई छात्र आंदोलन करते हैं और सरकार उन आंदोलनों को दबा रही है, चाहे सर्कुलर ला करके या आंदोलन पर लाठीचार्ज करके, ये बेहद शर्मनाक है। और ये बिहार में देखिए, लोकतंत्र की हत्या को बिहार की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। और इस तरह के जो सर्कुलर हैं वो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। इसको हम लोग खारिज भी विधानसभा के अंदर से भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतर करके भी हम लोग इसका विरोध करेंगे। सर, आरक्षण को लेकर के आवाज़ उठ रही है, क्या आरक्षण को लेकर के कल विधानसभा में चर्चा होगी? देखिए, आरक्षण को लेकर के बीजेपी जदयू का जो बेतुका बयान है कि एक पीढ़ी को ही आरक्षण मिलेगा, ये जब देश में आरक्षण को लेकर के जब कानून बन रहा था तब तो ये बात नहीं आई। अभी सरकार इस बात पे क्यों नहीं बोल रही, जदयू के नेता इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जिन जिन संस्थानों में आरक्षण के नियमों की अवहेलना हो रही है, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जहां SC ST को उनका निर्धारित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वहां हम आवाज़ उठाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि देश भर में बीजेपी सरकार, RSS की जो सरकार है, ये खुलेआम आरक्षण की धज्जियाँ उड़ा रहा है। वो अपने सर्कुलर के माध्यम से भी और अलग अलग कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बहाने से भी, उसको गलत तरीके से पेश करके भी, तो आरक्षण के खिलाफ ये लोग पहले से ही हैं। तो ये लीपापोती असल में कर रहे हैं, इनको कुछ करना नहीं है। और अगर ये बात है तो सरकार मजबूती से कहे कि हम जाति आधारित जनगणना बिहार में करवाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये बोले, उन्होंने तो कहा है सर इस बात तो लागू करवा दें उनको। तो सर मुख्यमंत्री हैं, उसको लागू करवाए, जाति आधारित जनगणना बिहार के अंदर हो, पता चले कि किस जाति के अंदर, किस तबके के अंदर कितना, उनकी संख्या कितनी है और उनका औकात क्या है देश के लोकतंत्र में, है ना, विभागों में उनकी हैसियत क्या है, ये पता चले। सर, एक आखिरी सवाल, कोरोना को लेकर के हर जगह फर्जीवाड़े की बात आ रही है, तो क्या इसको विपक्ष जो है सरकार के ऊपर एकदम हम लोग उठाएंगे सरकार से सवाल कि बिहार के अंदर कोरोना का जांच के नाम पे या अभी जो टीकाकरण चल रहा है, कोरोना का जो वैक्सीन मिल रहा है, इन दोनों ही मामलों में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भाई लाखों लोग ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है, यहाँ तक कि 000 मोबाइल नंबर वाला भी है लोग, तो ये धांधली कहाँ हो रहा है, उसमें सरकार की कितनी मिलीभगत है। और हमें नहीं लगता कि बिना सरकारी लोगों के मिलीभगत से इतना बड़ा कुछ धांधली हुआ होगा। तो उसके ऊपर प्रॉपर जांच हो और उन लोगों को सज़ा मिले, ये तो हम लोग मांग उठाएंगे ही। ये सरकार बिहार में देखिए, करप्शन को तो इन लोगों ने नीचे तक पहुँचा दिया है। पंचायत से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल, जिलाधिकारी, सब जगह लॉबी बैठा हुआ है। अफसरशाही को बढ़ा करके जो करप्शन है उसको सरकार ने डिसेंट्रलाइज कर दिया। ऊपर से भी लूट चल रहा है और विकेंद्रीकृत होकर के हर जगह जगह से उसका लूट चल रहा है।
तो ये तो बिहार के अंदर है, जनता देख रही है, इसके खिलाफ लोग हैं, तैयार हैं, हम लोग भी विधानसभा में इसको रखेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, जिनका कहना है कि कल बजट सत्र में महागठबंधन पूरी तरीके से सरकार के हर एक फैसले पे अपना विरोध प्रकट करेगी, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें।